कोरोना महामारी से जूझ रहे विश्व समुदाय में तमाम उतार चढ़ाव के बीच कई जगहों पर इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा चुका है। कुछ देशों ने इसमें सफलता भी पाई है, लेकिन भारत में स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। 11,000 से ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हालांकि पहला लॉकडाउन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद ये संभलता दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा दूसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। दूसरे लॉकडाउन का दूसरा दिन है। तमाम ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन यापन पर संकट खड़ा हो चुका है। इस संकट की घड़ी में देशवासियों ने स्वयं सरकार और तमाम समूहों से इतर अपनी व्यवस्था, अपने जेब से पैसा लगाकर उनकी सेवा का फैसला लिया है और लगातार अपने उस फैसले पर अमल कर रहे हैं। हमारे साथ गाजीपुर से शिबू यादव जी हैं, जिन्होंने लगातार पिछले 2 हफ्तों से भी ज़्यादा समय तक उन तमाम मजलूमों, गरीबों के सेवा में पैकेट बनाकर भोजन बनाने का काम किया है, जिन्हें उनकी वास्तविक ज़रूरत थी। हमारे साथ शिबू जी हैं, जानते हैं इन्होंने किस तरह से मानवता की सेवा का फैसला लिया। शिबू जी, क्या सोच करके आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही थी, लोगों के यहाँ सीधा नहीं पहुँच रही थी। और लोगों के यहाँ सीधा न पहुँचने के कारण इसका प्रशासन था। तो प्रशासन की जिम्मेदारी हम लोग तो ठहरा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लोगों की जो समस्याएं थी, वो समस्याएं लोग भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने अपने घर से, हम और हमारे भैया दे मिलकर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और अपने पैसे से लगाकर लोगों के यहाँ पैकेटें, भोजन की खाद्य सामग्री, इसके अलावा जो भी व्यक्ति हैं जिसको दवा नहीं मिल पा रही है, अपने पैसे से हम लोग दवा तक उसको उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी ये हम लोग जारी रखेंगे। और साथ ही साथ ना कुछ ही दिनों के बाद हम लोग सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे और लगभग सभी लोगों को वितरित करेंगे निःशुल्क। और साथ ही साथ ना हम लोग मास्क की भी सुविधाएं बहुत जल्दी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सर, लगातार बढ़ रही हैं समस्याएं, तमाम लोग निकल नहीं हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं इलाज तक कराने के लिए। क्या आप लोग कोई ऐसी योजना है, क्योंकि आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तमाम आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है समाज को शिक्षित, क्या ऐसा कोई इरादा है या योजना है कि कुछ लोगों को चिन्हित करके, प्रशिक्षित करके लोगों को के बीच भेजा जाए, ताकि जो सरकार चाहती है सोशल डिस्टेंसिंग और जिन्हें इस तरह की समस्याएं हैं उनका इलाज कराया जा सके? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मालूम है जब तक हम लोग लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और बहुत लोगों को कम से कम बताना पड़ेगा, ताकि लोग जागरूक हों, इसके प्रति संवेदनशील रहें, तभी जाकर इस महामारी से हम लोग निकल पाएंगे। और नहीं तो भारत धीरे धीरे इस स्थिति से बहुत जूझता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत जूझेगा तो हम लोग जूझेंगे। तो इसलिए ये सुविधाएं लोगों को बताया जाए, लोगों के प्रति जागरूक किया जाए, लोगों से मिला जाए और लोगों को इस समस्याओं को पालन करने के लिए, सुविधा के लिए हम लोग उनको बताया जाए। और योजनाएं उन लोगों को जो हमारी पहुंच रही है, जिनको नहीं भी पहुंच रही है, हम लोग को जरूर सूचित करें, हम लोग उनके यहाँ पहुँचाएं। किस तरह से आप कैसे चिन्हित करते हैं कि कौन नीडी है, उसको कैसे देखने का? तो सबसे पहले तो हम सोशल साइट से जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से। हम अपने बच्चों से ये कहते हैं ना कि आपके आसपास में जो भी गरीब व्यक्ति है ना, उनको हमें बताइए, उनकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या, उनके घर खाना नहीं बन रहा है, किस वजह से नहीं बन पा रहा है, हमें बोलिए, उनके पास हम पहुँचेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके अलावा उनके पास पैसा नहीं है दवा के लिए, तो उनको पैसे के लिए हम दवा भी देते हैं। और ये सब इतनी सुविधाएं हम लोग करते हैं सिर्फ ताकि मानवता बची रहे और लोग इससे निजात पा सके। सर, आगे लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है क्या? मतलब जब तक लॉकडाउन जी एकदम लॉकडाउन बढ़े कोई समस्या नहीं। ये लॉकडाउन तब तक लागू होना चाहिए जब तक हम लोग इसको जीत नहीं जाते हैं। और मुझे मालूम है कि हम लोग जीतेंगे और इसमें हम लोग पूरा बिल्कुल सहयोग करेंगे। और जितना हो सके, लगभग ये 15 दिनों का, 19 दिनों का लॉकडाउन है, 3 मई को समाप्त होगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे भी बढ़ता है तो हम लोग एकदम निस्वार्थ, एकदम बिल्कुल सेवा करेंगे सर। हम शिबू के जज्बे को सलाम करते हैं। इन्होंने जिस तरह से कहा कि लॉकडाउन का पालन करना है और अगर ये आगे भी बढ़ता है तो इसको आगे बढ़ाया जाए
लेकिन उन गरीबों और मजलूमों के दो रोटी मिलती रहे जो इसके सबसे बड़े हकदार हैं। हमारे साथ रंजन हैं, ये भी लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इन उद्देश्यों को लेकर क्या लगता है आपको? ये बेहद ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए लंच पैकेट, हम लोग का यही उद्देश्य है। गरीब भूखा न रहे, गरीब भूखा न सोए, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। तमाम संस्थाएं हैं, तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं लगी हुई हैं। भोजन निर्माण में आलू छीला जा रहा है, चना भिगोया गया है और कोहड़ा, आलू चना कोहड़े का कॉम्बिनेशन सब्जी में बनाया जा रहा है। तमाम हेल्दी फूड आप इसको कह सकते हैं। गरीब पूड़ी और सब्जी, हिंदुस्तान में पूड़ी और सब्जी बड़ा प्रिय है और खाया जाता है। गरीबों को उनकी कमाई, उनकी मेहनत में शायद मिलता रहा होगा या नहीं रहा होगा, ये तो उनके भाग्य की बात है। लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसे समाज सेवियों जो बीड़ा उठाया है उन तक भोजन पहुंचाने का, ये वाकई प्रशंसनीय है, सराहनीय है। ऐसे लोगों के जज्बे को प्रखर पूर्वांचल सलाम करता है। राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, गाजीपुर।